नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों आज हम एक नया अध्याय का स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 7। तो आपकी क्या थी क्लास 8 की जो ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन पाठ तो है उसके आगे इसमें क्या है आपके अध्याय 7 हैं टोटल। जो ये 7वां आपका अध्याय है ये इकोनॉमिक्स से मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित है। एक ही अध्याय है ये 7वां लास्ट अध्याय है क्योंकि इसके आगे के अध्याय आपके कहाँ मिलेंगे वो आपके पार्ट 2 बुक आएगी उसमें आएंगे। ठीक है? तो कुछ बच्चे जो सिर्फ जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें कंफ्यूज नहीं होना कि सीधे 7वें अध्याय पे कैसे पहुँच गए क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का है वो सिर्फ 7वां अध्याय दे रखा कक्षा 8 की बुक में। ठीक है? जैसे आपका ज्योग्राफी का सिर्फ पहला अध्याय था, उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो दूसरा, तीसरा, चौथा वो हिस्ट्री का अध्याय था। जो 5वां और छठा था वो आपका पॉलिटिकल साइंस का था। उनके लिए जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जिन्हें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लो उनको हिस्ट्री पढ़ना है या फिर उनको मान लीजिए कि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है हर सब्जेक्ट की। जब वो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें 6th क्लास के सिर्फ हिस्ट्री के मिलेंगे न्यू एनसीईआरटी के क्योंकि न्यू एनसीईआरटी ने तो तीनों किताबों को मिक्स कर दिया है, एक ही बना दिया है, इसलिए अलग-अलग चैप्टर उसके ऐड कर दिए मैंने प्लेलिस्ट में। अब मैं बात करूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों की, तो कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं वो चैनल यूट्यूब पर सर्च करेंगे एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास। उस चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियोज़ की। इसके अलावा इसका मैं रिवीजन भी करवाऊँगा, वहीं पे आपको रिवीजन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा यदि और भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं आता है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आप एक बार कमेंट कर देना और चैनल एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास सब्सक्राइब कर लेना। वहीं पे आप कमेंट कर देना, वहीं मैं पहुँच जाऊँगा। आपको लाइव भी आऊँगा मैं आपसे बात करने के लिए। तो आप मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा आज का अध्याय अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम हमारे जो अध्याय का नाम है वो उत्पादन के कारक। तो देखिए इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा टफ दी गई है। बिल्कुल आपको ध्यान से बातें सुननी होंगी, ध्यान से आपको समझना होगा। मुझे भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा आपको इसको समझाने के लिए। बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज है अर्थशास्त्र की, बहुत ज़्यादा अध्यापकों को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपका ध्यान बिल्कुल स्टिक होना चाहिए मेरी बातों पे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक क्या होते हैं कि वो चीज़ें जो किसी चीज़ के उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है, वो सभी उत्पादन के कारक होते हैं। जो हमारा पेन था, ठीक है? ये उस पेन को बनाने के लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें प्लास्टिक यूज़ किया, जो मशीनें आई, बिजली यूज़ किया, कहीं पे पानी की आवश्यकता हुई, कोई व्यक्ति हुआ, ठीक है? जो लेबर थी, मज़दूरी थी, वो क्या थे? ये सारे उत्पादन के कारक थे। जी क्लियर आपको उत्पादन के कारक होते हैं, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि उत्पादन में कौन-कौन सी चीज़ें, संसाधन यूज़ आती हैं और वो उत्पादन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये हमें इस अध्याय में पढ़ना है। समझिए क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। जब अध्याय पढ़ेंगे धीरे-धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। अब आपको एक बात समझ में आई या नहीं आई कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं? वो चीज़ें जो किसी वस्तु को या फिर संसाधन को लेंगे कि बनाने में, उत्पादन करने के लिए काम में आती है, वे सभी चीज़ें क्या वे सभी संसाधन उत्पादन के कारक कहलाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको एक यहाँ पे वक्तव्य दे रखा है, विवेक देवराय हैं, अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद होती है, प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए, धन संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए 2017 से 24 तक उस समिति के ये क्या रहे हैं अध्यक्ष रहे। इन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में समृद्धि और उत्पादकता में संभवतः सर्वाधिक योगदान भूमि, श्रम और पूंजी के अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग से आता है। यदि हमें उत्पादन में भारत में जो बढ़ावा देना है, भारत का विकास करना है, तो उसका विकास करने का एक तरीका है कि हम भूमि का, श्रम का और पूंजी का, हमारे रुपए का दक्षतापूर्वक प्रयोग करें। अतः इनका उपयोग अधिक दक्षतापूर्वक किया जाना चाहिए। इनका उपयोग चाहे आपका भूमि है, आपका श्रम है मतलब मज़दूरी है और आपका पैसा।
इनका प्रयोग हमें अधिक से अधिक दक्षता पूर्वक करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि दक्षता पूर्ण किस प्रकार से हम करें, वही हमें इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए हमारे अध्याय को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में वक्तव्य देते समय, आगे से आपका ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले परिचय भी, ठीक है। क्या आपने सोचा है कि आपके कपड़े, जूते, स्कूल बैग, फर्नीचर, फोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण कैसे होता है? ये कैसे बनते हैं? या फिर आप सीधे खरीद के ले आते हैं, आपको कोई मतलब नहीं कि ये चीजें कैसे बनती हैं। आपके आसपास पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु अपने अंतिम स्वरूप में आप तक पहुंचने से पहले उत्पादन की प्रक्रिया से गुजरती है। अब यही लाइन देख, कितनी आसान लाइन है और कितनी मुश्किल बना दी गई है। आपके आसपास पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु अंतिम स्वरूप में आप तक पहुंचने से पहले उत्पादन प्रक्रिया से गुजरती है। अब मुझे बता दीजिए उत्पादन प्रक्रिया कौन सी है? ये आपका पेन था, ठीक है। ये पेन बनने से पहले जिस भी प्रक्रिया से गुजरा है वो क्या है? आपका उत्पादन प्रक्रिया है। आप चेयर लेके आए, क्या लेके आए? आप चेयर लेके आए, तो देखिए उत्पादन प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई एक चेयर की? आपने पेड़ काटा, पेड़ से फिर उस पेड़ को आपने उसके पतले-पतले फट्टे बनाए, लकड़ियाँ उसके उसको पतला किया, फिर उसको आप बढ़ई के पास ले गए, उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई कुर्सी की। बढ़ई के पास ले गए, वहाँ उसने क्या कुर्सी को उसको कुर्सी के शेप में दिया, फिर आप उसको उसपे सीट लगवाई, सोफा वगैरह लगवाया, फिर उसपे पेंट किया और पेंट करने के बाद वो दुकान पे एक दुकानदार ले आया उसको बेचने के लिए और आपने उसको खरीद ली। तो मतलब कि उस दुकान में आने से पहले जिस टाइम उस पे पेंट हुआ, वो उसकी क्या थी? उत्पादन प्रक्रिया ही चल रही थी। जब उस पे पेंट मतलब फाइनल कुर्सी तैयार हो गई, तो मतलब उत्पादन जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो गई। तो क्या आपको उत्पादन प्रक्रिया समझ में आई या नहीं आई? किसी भी चीज की आप उत्पादन प्रक्रिया आप बता सकते हैं कि मान लो ये पेन पेन बनने से पहले लास्ट में इसका जो फिनिशिंग हुई होगी, तो उसके बाद ये क्या उत्पादन प्रक्रिया इसकी कंप्लीट हुई है। जब वो बिकने के लिए तैयार हो जाती है, विक्रय के लिए कोई चीज, तो उसकी उत्पादन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो वही कह रहा है ये कि आपके आसपास पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु अपने अंतिम स्वरूप में, अंतिम स्वरूप मतलब फाइनल टच स्वरूप में आप तक पहुंचने से पहले उत्पादन प्रक्रिया से गुजरती, मतलब उसकी उत्पादन प्रक्रिया होती है, वो बनती है अभी, ठीक है। उत्पादन की इस प्रक्रिया में वस्तुओं को उनके अंतिम स्वरूप में तैयार करने के लिए भी, ये कहता है कि उत्पादन की इस प्रक्रिया में जो प्रक्रिया हुई है, कुर्सी बनाने को हम समझते हैं, वो एग्जांपल लें, कुर्सी बनाई गई है, तो उस प्रक्रिया में क्या हुआ है? अंतिम स्वरूप तैयार करने के लिए, मतलब फाइनली एक कुर्सी बनाने के लिए, शानदार कुर्सी बनाने के लिए कुछ संसाधन या इनपुट्स का उपयोग किया गया होगा। भी संसाधन, इनपुट्स आपका इंग्लिश का वर्ड है। कुछ चीजों का प्रयोग किया गया, जैसे लकड़ी का प्रयोग किया गया होगा, मशीन का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। और आपका जो पेंट करने वाला उसका प्रयोग किया गया, पेंट का प्रयोग किया गया, उन सभी चीजों का जिनका प्रयोग किया गया है ना, तो वो क्या है? इसलिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में के उपयोग में किए जाने वाले ये संसाधन उत्पादन के कारक कहा जाते हैं। मतलब जिन जिन चीजों का प्रयोग किया गया है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो आपके उत्पादन के कारक कहलाते हैं। उत्पादन के लिए, किसी चीज के उत्पादन के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके उत्पादन के कारक कहलाते हैं। आपको बात समझ में आई? उत्पादन के कारक क्या होते हैं? किसी भी वस्तु या सेवा, सेवा मतलब कि आप किसी गाड़ी में सवारियां ढो रहे हैं अभी, ठीक है, तो आपने किसका प्रयोग किया? गाड़ी का प्रयोग किया, आप खुद ड्राइवर हैं, ठीक है, तो वो आपके संसाधन हो गए, ठीक है, वो उत्पादन के क्या हो गए? कारक हो गए, ठीक है। सेवा में हम पहले पढ़ चुके 6 क्लास में, सेवाएं क्या होती है? जैसे पढ़ाना भी, जिसमें हम किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे, वो काम क्या होते हैं? सेवाएं होती हैं। ये मत समझना कि किसी के पैर दबाना, किसी को प्रणाम करना, ये सेवाएं। सेवा मतलब एक आर्थिक क्रिया है जिसमें पैसे कमाते हैं, लेकिन कोई चीज हम नहीं बना रहे भी, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, तो आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है, कोई नई चीज नहीं बना रहे, वो आपको सिखा रहे हैं भी, तो क्या है? एक सेवा है। पोस्ट मास्टर है, आपकी चिट्ठियां बांट रहा है, वो क्या सेवाएं हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या था कि जो संसाधन किसी वस्तु या सेवा को
तैयार करने में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं उत्पादन के कारक। या फिर सीधी सी याद रखिए, किसी वस्तु के उत्पादन में जो संसाधन प्रयोग किए जाते हैं वे उत्पादन के कारक कहलाते हैं। एक बार मेरे साथ इस लाइन को रिपीट कीजिए कि जो संसाधन किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको उत्पादन के कारक कहते हैं। लिख दोगे? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में भी, वस्तुओं और सेम ऐसा ही बोलो एक बार, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले संसाधन, दो लाइनों में है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, वस्तु और सेवाओं का क्या करना में, उत्पादन करना, वस्तुओं को बनाने में बोल सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले संसाधन उत्पादन के कारक कहे जाते हैं। अब मुझे बता दो कि जब आपने जो कुर्सी बनाई थी उसमें कारक कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर लकड़ी कारक थी, पेंट कारक था, लकड़ी का जो काटने वाला जो लकड़हारा कुल्हाड़ी थी, वो जो चीजें आपने प्रयोग की वो सब कारक थे भी। आपको आगे बात समझ में? एक बार बेसिकली आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना भी। और सबसे पहले आपको हम देखेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे एक लड़की है आपकी रत्ना नाम की, वो किसी शहर में क्या है होटल चला रही है, खाना बहुत स्वादिष्ट मिल रहा है, 7 जो लोग हैं उसके होटल पे काम कर रहे हैं फिलहाल, और आज से 5 साल पहले उसने ये होटल चलाने की सोची थी। ठीक है, तब उसके मन में एक क्वेश्चन आया था कि मैं होटल कहाँ पे करूं, मेरे पास जो 5 जो काम आएंगे जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति मैं कहाँ से करूं, और मेरे पास जो धन है होटल करने के लिए वो कहाँ से आएगा। ये 5 क्वेश्चन उसके मन में थे भी। ठीक है, ये रहा आपका धन के लिए प्रबंध, कर्मचारियों की नियुक्ति, सामग्रियों की खरीदारी और अपने सपने को साकार करने की योजना बनानी थी। 5 साल पहले की बात, लेकिन फिलहाल वो होटल चला रही है। एक बार इतना आप याद रखिए, ये हम बाद में समझेंगे। पहले व्यवसाय क्या होता है भाई? एक फर्म, दुकान, फैक्ट्री आदि जो वस्तुओं का उत्पादन करती है। कोई भी आपकी एक चीज है, कोई भी एक आपकी, चाहे वो फर्म लगा लीजिए, फर्म भी क्या होता है आपका एक समूह होता है, एक सोसाइटी होती है, लोगों का समूह होता है। दुकान, फैक्ट्री आदि जो वस्तुओं का उत्पादन या विक्रय करती है, वस्तुओं का या तो उत्पादन करती है या फिर बेचती है, या तो बनाती है या फिर बेचती है। अथवा कोई सेवा प्रदान करती है, सेवा आप समझ गए, मान लो कि वो सामान ढोने का काम करती है भी, ठीक है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि वो सामान ढोने का काम करता है, तो वो क्या है, एक व्यवसाय है। क्या है वो? व्यवसाय। जैसे ट्रांसपोर्ट का आपने नाम सुना होगा, ट्रांसपोर्ट आपका कोई उत्पादक नहीं है, ट्रांसपोर्ट क्या है, एक सेवा है। क्या है? सेवा है। आपको आगे बात समझ में, तो ये व्यवसाय होता है अभी। अब आपसे पूछा है ध्यान से भी, व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न उत्पादन के कारकों का एक साथ संयोजन करते हैं भी। ठीक है, व्यवसाय क्या है आपका? वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भी, वस्तुओं और किसका उत्पादन करना है आपको? सेवाओं का क्या उत्पादन करना है। बात समझना भी एक एक करके, क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा तगड़ी लाइन दे रखी है, आपको समझ में नहीं आएगी। हमें क्या करना है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए विभिन्न उत्पादन के कारकों का एक साथ संयोजन करते हैं। तो जो अलग अलग उत्पादन के कारक है ना, उसको एक साथ हम क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, जिससे लोगों को आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होता है। मान लीजिए लोगों को क्या है, रोजगार मिलता है, वो लोग आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि हमें चेयर वाली बात करते हैं भी, हमें क्या बनानी है? चेयर बनानी है भी। यहां से आपको समझ में आएगी बात, हमें क्या बनाना? सोफा बनाना है, चेयर बनानी है भी। हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भी, एक बार हम वस्तु का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। विभिन्न उत्पादक के कारकों का एक साथ संयोजन। अब यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे एक तो कौन? लकड़ी काटने वाला, सिंपल, लकड़ी को बेचने वाला। यहाँ पे फिर जो आपका बढ़ई होता है ना, आपने कारपेंटर सुना होगा, बढ़ई कारपेंटर, वो आएगा, इसको इस ढांचे में बदलेगा। एक पेंटर आएगा, ठीक है, वो जिसको पॉलिश वगैरह करेगा। और भी कई लोग आएंगे। फिर आपका क्या आएगा? गाड़ी वाला आएगा। क्या आएगा? गाड़ी वाला। तो ये सब क्या है? ये है उत्पादन के कारकों का एक साथ संयोजन करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ संयोजन करते हैं। व्यवसाय में वस्तु और सेवा, और ये सब क्या है? लकड़ी और बढ़ई, ये क्या है? सेवाएं हैं सारी भी। ठीक है, गाड़ी वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला सेवाएं हैं। उत्पादकों के कारकों का एक साथ संयोजन करते हैं, जिससे लोगों को आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित
होने का अवसर मिलता है। अब ये जो सभी लोग हैं, ये सभी आर्थिक गतिविधि में शामिल हो गए, साथ में कौन? दुकानदार भी, जो इस कुर्सी को बेचेगा। आगे आपको पूरी लाइन समझ में? यही इस पूरे पाठ का निचोड़ है। अगर ये आपको बात समझ में आई, ऊपर वाले मैंने समझाया, तो आप पूरे लेसन को चुटकी में उड़ा दोगे भी। व्यवसाय क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें क्या करना? वस्तुओं का उत्पादन करना है, और किसका? सेवाओं का उत्पादन करना, दोनों सेम बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपके उत्पादन के कारक हैं, उत्पादन के कारक मतलब जो उत्पादन में चीजें हमें चाहिए, उनको एक साथ संयोजित करना पड़ेगा अभी। आपको आ रही बात समझ में? और उससे क्या होगा? विभिन्न प्रकार के लोगों को आर्थिक क्रिया करने का अवसर मिल जाएगा। यही आपका क्या है? व्यवसाय है। नहीं समझ में आया? हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है या फिर किसी सेवा का उत्पादन करना है। अगर हमें किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, तो जो-जो चीजें चाहिए हमें, उन्हीं को क्या नाम दिया हमने? उत्पादन के कारक नाम दिया है। तो उत्पादन के कारकों का हमें क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करना पड़ेगा। जो-जो चीजें लगेगी ना, तो वो क्या हमें इकट्ठा करनी पड़ेगी। ठीक है? व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, व्यवसाय के लिए। अगर हम जब उसको इकट्ठा करेंगे, तो लोगों को आर्थिक क्रिया करने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा, कुर्सी खरीदने का मौका मिलेगा। यही बात यही है कि जब वो लड़की अभी क्या कर रही है? वो सपना ले रही है, सोच रही है कि मुझे एक होटल करना है। अब होटल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? होटल में जो-जो चीजें चाहिएंगी, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। वो धन के बारे में सोच रही है, वो आपके कर्मचारियों के बारे में सोच रही है, वो उस जगह के बारे में सोच रही है जहाँ उसको होटल करना है। तो मतलब वो उत्पादन के कारकों को क्या करने की? इकट्ठा करने के बारे में सोच रही है। और जब वो आपको कारकों को इकट्ठा कर लेगी, और फिर क्या होगा? उससे विभिन्न लोगों को आर्थिक क्रिया करने का मौका मिल जाएगा अभी। और वो एक सेवा मतलब कि ये जो आपका होटल है ना, तो ये सेवा में आता है, सेवा का उत्पादन हो जाएगा। अब आपको बात आई समझ में? कि व्यापार क्या होता है? वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें उत्पादन के कारकों को क्या करना? इकट्ठा करना है, और जिससे क्या लोगों को आर्थिक क्रिया करने का मौका मिल जाएगा। आपके पास कोई चीज़ आप सोच रहे हैं, मैं यार कोई कंपनी लगा लूँ गाड़ी बनाने की, ठीक है? तो पहला काम क्या है कि आपको जो उत्पादन के कारक है गाड़ी बनाने के लिए जो-जो चीज़ें चाहिएँगी, आपको सारे इकट्ठा करने पड़ेंगे, और उससे जब आप इकट्ठा कर लेंगे, तो आप उसका उत्पादन कर देंगे। वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ना, गाड़ी का उत्पादन कर देंगे, तो फिर उससे क्या लोगों को आर्थिक क्रिया करने का अवसर मिल जाएगा, लोगों को गाड़ी खरीदने का मौका मिल जाएगा, और भी लोगों को काम करने का मौका मिल जाएगा। सिंपल बात। अब भी समझ में नहीं आता, एक बार वीडियो को दोबारा करके देख लेना, और मुझे कमेंट कर देना, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। व्यवसाय। छोटे-छोटे समूह में अपने स्थानीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करें। आपने स्थानीय क्षेत्र पे देखिए कोई चीज़ बनती है, किस प्रकार से बनती है, आपको मारवाड़ा घड़ा देखना है अभी सबसे पहले, वो कैसे बनता है, ठीक है? कैसे बनती है, वस्तु और सेवाएँ कैसे बनती, कैसे प्रदान की जाती है। यहाँ लता, आशा, मोहन, किरण द्वारा बनाया गया एक छोटा-सा प्रतिवेदन रिपोर्ट दिया गया है। आप भी अपनी चयनित दुकानों के लिए इस प्रकार का एक प्रतिवेदन बनाएँगे। सबसे पहले किराने की दुकान भी, कितनी थी? 13 थी। उत्पादित वस्तुएँ और वो क्या-क्या दे रहे थे वो आपको? खाद्यान्न और दूध, ब्रेड दे रहे थे। आवश्यक इनपुट्स के प्रकार भी, तो उनको क्या-क्या चाहिए भई? उसको डिब्बाबंद वस्तुएँ चाहिए, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ, भंडारण का स्थान भी। भोजनालय फूड में 8 थे, पका हुआ भोजन वहाँ पे मिलता था, ये चीज़ मिलती थी। क्या-क्या सामग्रियाँ थी वहाँ पे? कच्ची सामग्री जैसे सब्जियाँ और फल, और गैस, बर्तन, रसोइया और सहायक, ये चीज़ें वहाँ पे थी। ये है आपके उत्पादन के कारक, और ये है वहाँ के उत्पादन। आपको आ रही बात समझ में? इन चीज़ों को इकट्ठा करना है आपको व्यवसाय करने के लिए, और ये चीज़ आपको इन चीज़ों का उत्पादन करना है, और फिर क्या होंगी? आर्थिक क्रियाएँ होंगी, लोग आपसे सामान खरीदेगा, आप उसे ही कहेंगे व्यवसाय। उसे क्या कहेंगे? व्यवसाय आप कहेंगे उसको, व्यापार वो आपको पे रोज़गार, उसे आप सॉरी रोज़गार देंगे, व्यवसाय उसको आप कहेंगे भी। सब्जी विक्रेता को क्या चाहिए? ताज़ा उत्पाद चाहिए, टोकरियाँ चाहिए, तराजू, ठेला या स्पॉट, ये उत्पादन के कारक, और ये आपके उत्पादन है, और आप क्या करेंगे फिर? व्यवसाय करेंगे, आर्थिक क्रियाएँ होंगी, आप सामान को बेचेंगे। ठीक है? ये देखिए मोबाइल रिपेयर की दुकान, ये आपकी सेवा है। ये क्या है? यहाँ आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। ये भी आपकी सेवा आप लाकर दे रहे हैं। ये भी क्या है? सेवा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? उपकरण चाहिए, कल पुर्जे चाहिए, मोबाइल के अवयव और उनके कार्यों का ज्ञान एवं कौशल चाहिएगा। आप किसी का मोबाइल ठीक कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको सेवा देने की, चीज़ की सेवा, मोबाइल ठीक करने की, उसके बदले में आप क्या लेंगे?
पैसा लेंगे तो आपको ये चीजें चाहिए, ये आपके क्या है उत्पादन के कारक है, और ये आपका उत्पादन, आपने सेवा का उत्पादन कर दिया। आपको आगे बात समझ में, यही क्या है आपका व्यवसाय है। ब्यूटी पार्लर, आपको क्या क्या चीजें चाहिए उत्पादन के कारक, कैंची, क्रीम, सौंदर्य उत्पादन, जल और विद्युत, आपको लाइट भी चाहिएगी। और आप क्या कौन सी सेवा देंगे, बाल काटने की, मेकअप वगैरह करने की, तो फिर क्या होगी आपकी आर्थिक क्रियाएं, लोग आएंगे आपसे मेकअप करवा के जाएंगे, पैसे का लेन देन होगा, वो आर्थिक क्रियाएं लोगों को आर्थिक क्रिया करने का मौका देगी। अब तो आपको व्यवसाय समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से फिर सुन लीजिए कि व्यवसाय क्या होता है, कि जिसमें लोग किसी चीज का नहीं, उत्पादन सेवा का उत्पादन करने के लिए, सेवा या उत्पादन करने के लिए उत्पादन के कारकों का संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, लोगों को आर्थिक क्रिया करने का मौका मिलता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। लोगों को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक धन कहाँ से प्राप्त होता है, अभी वो इकट्ठा करते हैं, सेविंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कि एयर ड्रेसर ने प्रशिक्षण कहाँ से लिया होगा, सरकार ने कोई प्रशिक्षण खोला होगा, या फिर कोई अन्य जो नाई होगा उसके पास देख के वहां से सीखा होगा। खाद्य विक्रेताओं को खाना बनाना किसने सिखाया होगा। व्यापारियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने ही देखा होगा। ये आप जरूर पूछे भी, अपने आसपास व्यापारी से पूछना, ये आपका होमवर्क है। अब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपकी चीजें बड़ी काम की होने वाली है, क्योंकि मैं रटवा दूंगा आपको लेसन, तो दोबारा रिवीजन कराऊंगा, आप कहेंगे ये सब हमें आता है। अब मुझे बता दो व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय होता है किसी भी चीज का या सेवा का जब हम उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले उत्पादन के कारकों का इकट्ठा करते हैं। जब इकट्ठा करने के बाद हम क्या है, आर्थिक लोगों को आर्थिक क्रिया करने का मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले इनपुट्स या उत्पादन के कारकों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये कहता है कि उत्पादन के लिए जो चीजें हमें चाहिए, जो संसाधन हमें चाहिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन की प्रक्रिया में जो हमें उत्पादन करने में जो चीजें हमें चाहिए, इनपुट्स जो हम लागत लगाते हैं, जो हम चीजें प्रयोग करते हैं, या फिर उत्पादन के कारकों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। मतलब 4 प्रकार की चीजें हमें चाहिए। अगर हमें कोई चीज उत्पादित करनी है, कोई सी प्रकार का व्यवसाय हमें करना है, तो हमें 4 चीजें चाहिए। 4 प्रकार की चीजें कौन सी है, एक तो भूमि चाहिए हमें, एक श्रम चाहिए, मतलब उसमें काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, एक पैसा चाहिए, एक उद्यमिता चाहिए। ये चीज हमें देखेंगे। अब आपको मन में सर श्रम और उद्यमिता क्या है, भी यहाँ तो हमें समझ में आ गया। भूमि क्या है, पूंजी आपका धन होता है, श्रम आपका मजदूर होता है, लेकिन उद्यमिता दोनों मिलती जुलती है। अभी देखिए, अभी आपकी डाउट हम क्लियर करवा देते हैं। प्रौद्योगिकी एक सहयोगी और महत्वपूर्ण कारक है जो व्यवसायों को समान या कम उत्पादन कारकों के साथ अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। अब यहाँ पे एक शब्द और दिया है कि संसाधन जो हमें चाहिए वो होते हैं 4 प्रकार के, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। लेकिन इसने कहा जो आपकी टेक्निक है ना, ये एक सहयोगी एवं महत्वपूर्ण कारक है। भी सहयोगी है जरूरी नहीं, लेकिन ये एक सहयोगी और महत्वपूर्ण कारक है। इससे क्या होगा, जो व्यवसाय का सम्मान या कम उत्पादन कारकों के साथ अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। भी जो आपकी टेक्निक है ना, ये क्या करता है कि ये जो कोई भी आपका व्यवसाय है, आप में कोई चीज बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अगर आपके पास ये चीजें कम भी है ना, उत्पादक के कारक आपके पास क्या है, कम है, लेकिन आपकी टेक्निक सही है, आपके पास प्रौद्योगिकी सही है, तो आप उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं। आपको आगे बात समझ में कि ये देखिए कि एक आदमी है, दो आदमी व्यवसाय कर दिए, वो कोई भी चीज बनाते हुए दोनों के पास जो कारक है वो क्या है, बराबर है। आप प्रौद्योगिकी समझना, क्या समझना, कारक है, दोनों के पास समान है। ये भी 100 चीजें बनाता है, फिलहाल ये भी 100 चीजें बनाता है, लेकिन प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं हम टेक्निक में, क्या बोलते हैं, टेक्निक। आप समझ जाएंगे प्रौद्योगिकी क्या आपकी टेक्निक होती है। इसके पास अगर टेक्निक आ गई ना, अगर इसके पास टेक्निक आ गई, प्रौद्योगिकी आ गई, तो ये क्या करेगा, संसाधन और नहीं लेके आने, इसके कारण ही ये अपने उत्पादन में वृद्धि कर लेगा। कि हो सकता है 120 से 130 वो कर दे। तो क्या आपको प्रौद्योगिकी समझ में आई, क्या है, टेक्निक होती है, एक तरीका है, ठीक है, सही तरीके से यूज करना
अपने संसाधनों के कारकों का, वो क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। आइए आगामी अनुभागों में इसके विषय में और अधिक जानेंगे। अब हम बात करते हैं इसके विषय में, थोड़ा सा और डिटेल से बात करते हैं। फिलहाल आपको क्या समझ में आया है? अब मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ कि जो चीजें किसी वस्तु के उत्पादन में, बनाने में हम प्रयोग करते हैं, वे संसाधन के कारक कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी, उत्पादन के कारक कहलाते हैं। उत्पादन के कारक समझ में आ गए। उसके बाद व्यवसाय क्या है? व्यवसाय के अंतर्गत हमें किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उस उत्पादन के कारकों को इकट्ठा करते हैं, और फिर क्या होता है कि लोगों को, अलग-अलग लोगों को आर्थिक क्रियाएं करने का अवसर मिलता है, ये व्यवसाय है। फिर हमने जो आपके उत्पादन के कारक थे उसको 4 भागों में विभाजित किया है। वो है आपका भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। और इसने कहा है प्रौद्योगिकी एक सहयोगी एवं महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, मेन तो ये 4 ही है, लेकिन एक सहयोगी और महत्वपूर्ण कारक है जो व्यवसाय का सम्मान या कम उत्पादन कारकों के साथ, समान, इन दोनों के पास समान है ना उत्पादन कारक, के साथ अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। ये आपका प्रौद्योगिकी इसके पास बढ़िया थी, तो क्या किया इन्होंने? 120 बनाना स्टार्ट कर दिया। जरूरी नहीं हो सकता है कि इसके पास थोड़े से संसाधन कम भी होंगे ना, तो भी अगर इसके पास तरीका, टेक्निक बढ़िया है, तो ये इससे ज्यादा बढ़ा देगा। प्रौद्योगिकी कम काम का, सॉरी, प्रौद्योगिकी का क्या काम है? इसका काम है, आपके पास अगर संसाधन कम है, मतलब उत्पादन के कारक कम है, फिर भी आप प्रौद्योगिकी के सहारे क्या कर देंगे? उत्पादन ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? यहां से आगे बढ़ जाएं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। उत्पादन के कारक भी, पहले हम भूमि के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ केवल भौगोलिक भूखंड से नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं धरती की बात कर रहा हूँ, भूमि की बात कर रहा हूँ, तो ये कहता है कि भूमि तो है, लेकिन अर्थशास्त्र में जो आपकी इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, इसमें इसका मतलब सिर्फ भूमि से नहीं है भी आपका। ठीक है, भूखंड से नहीं, फिर तो इसमें मृदा, वन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन भी सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या देखना पड़ेगा? भूमि के साथ ये नहीं सिर्फ हमें भूमि देखनी है, उसके साथ साथ हमें उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी मृदा कैसी है, वन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब संसाधन वहां पर है या नहीं, ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी भूमि के परिप्रेक्ष्य में। प्राकृतिक संसाधन व उनका उपयोग अध्याय को श्रवण कीजिए, जहां हमने प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए विभिन्न संसाधनों व उनके उपयोग पर चर्चा की थी। व्यवसायी आवश्यक भूमि को या तो खरीदते हैं अथवा या एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर लेते हैं भी। व्यवसायी क्या करते हैं कि उनको जो आवश्यक भूमि है ना, उसको या तो वो खरीद लेते हैं कि जो उनको आवश्यक लगती है, या फिर उसको किराए पर ले लेते हैं। ठीक है, भूमि को। ठीक है, और आपकी सूची में से किन वस्तुओं को भूमि की श्रेणी में रखा जा सकता है अभी? यहाँ देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अध्याय को समझ, जहां हमने प्रकृति द्वारा प्राप्त विभिन्न संसाधनों और उनके उपयोग पर चर्चा की थी। अलग अलग प्रकार के संसाधन थे ना, जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन, सामग्री के लिए संसाधन हमने पढ़ा था, ऊर्जा के लिए संसाधन पढ़ा था। ठीक है, तो आपका वहां पे हमने भूमि को पढ़ा था अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रम की भी। भूमि संसाधन में क्या है? हमें भूमि संसाधन में सारी चीजें देखनी पड़ती है कि जो संसाधन उसके अलावा हमें चाहिए, वही भूमि हमें चाहिए भी। ठीक है, हम मान लीजिए कि हमें जो उद्योग लगाना है उसमें पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम जो भूमि खरीद रहे हैं वहां पे आसपास पानी है ही नहीं, तो क्या हम वो भूमि हमारे लिए उपयुक्त रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी भी। ठीक है, हमें वो भूमि देखनी पड़ेगी जहां पे पानी की उपलब्धता हो, अच्छी उपलब्धता हो। तो इसी प्रकार से कहा कि भूमि का जो मतलब है, वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं, उसके साथ हमें और भी चीजें देखनी पड़ेगी जो हमें चाहिए। तो ये चीज आपको भूमि वाली समझ में आई क्या? एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का आश्रय केवल भौगोलिक भूखंड से नहीं, तो इसमें मृदा, वन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन भी सम्मिलित होते हैं। यदि हमें सोलर प्लांट लगाना है भी बिजली के लिए, तो क्या हम ऐसा क्षेत्र देखेंगे जहां पे धूप बहुत ज्यादा आती हो, वो भूमि हम खरीदेंगे।
आपको आ रही बात समझ, भूमि का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें ये चीज सम्मिलित होती है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अध्याय में श्रवण करें, जहां हमने प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए विभिन्न संसाधनों एवं उनके उपयोग पर चर्चा की थी। संसाधन हमने पढ़े थे, व्यवसाय आवश्यक भूमि को या तो खरीद लेते हैं या फिर उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर ले लेते हैं भी। अब हम पढ़ेंगे श्रम और मानव संसाधन क्या होता है, और बाकी डिटेल से हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए आपके इतना ही काफी है। यदि आप कंप्लीट अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आप अगला पार्ट पढ़ सकते हैं। तो हम मिलेंगे अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।